इन 5 यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया है। इन्होंने एक्चुअल में बहुत सालों तक बुक्स पब्लिश की है एंड इनके रिजल्ट्स विजिबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके सारे सजेशंस को आप मानिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हम काम करते समय सीखते हैं, जो हम कोई भी काम करते समय सीखते हैं, वो सिर्फ सुन करके, किसी और की बात सुन करके या थ्योरेटिकल नॉलेज पा करके हम नहीं ला सकते। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लोगों को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं जिनका काम लेजिट है, वो जेन्युइनली ये काम कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स विजिबल हैं। एंड ऑल्सो जिन वीडियोस को मैंने बहुत ही यूजफुल पाया है, मैं उन वीडियोस को ही आपको शेयर करती हूँ। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि इनमें से किसी के भी कोर्स को मैं बाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, कम्युनिटी में पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि आप उन्हें सुनिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो आप अभी तक काम कर रहे हैं एंड उन्होंने जो सजेस्ट किया है उसमें गैप है। एंड अगर आप उस गैप को फुलफिल कर लेते हैं, तो जो एक डिफरेंस आप देख रहे हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डिजिटल एक्सपर्ट। एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च गाइड, ये काफी यूजफुल है, इससे मैंने समझा है। एंड मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं अपने एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। बट इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप वॉच करते हो एंड आपको इसमें इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। बेसिकली ये सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उन यूट्यूबर्स को फॉलो कर रही हूँ केटीपी की जर्नी में, जो यूएस यूके के हैं। जब आप अपनी बनाई हुई बुक की हार्ड कॉपी को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी कभी एकदम माइनर मिस्टेक्स भी होती है। तो इन यूट्यूबर्स के पास, इन लोगों के पास ये वहां पे ऑप्शन है कि वो उस चीज को चेक करके फिर दोबारा बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन इंडियंस के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी हर एक बुक के लिए अगर आप करते हैं तो वो आपकी 3-4 हज़ार से भी ज्यादा आपका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंडियन पब्लिशर्स के लिए क्या ऑप्शन बचता है कि वो रिसर्च से लेके आखिरी जो स्टेप है कि आपका बुक पब्लिश करने के बाद आपने मार्केटिंग के भी टूल्स अपना लिए, तो उन सारे स्टेप्स में केयरफुली आप काम करें। इसलिए आपको इस फील्ड का एक ठीक ठाक सा नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप ऐसे सिली मिस्टेक्स करने से बच सके। अनदर पॉइंट है, जब आप देखते हैं कि यूट्यूबर न्यू है, तो उनको ये मत समझिए कि उनके पास नॉलेज कम है उस फील्ड का। मे बी वो उतना एफर्ट नहीं दिए, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी उन्होंने यूट्यूब की जर्नी बाद में स्टार्ट की। सब्सक्राइबर अगर कम है किसी यूट्यूबर के, तो उसकी नॉलेज को आप उसके सब्सक्राइबर के नंबर से आंकने मत जाना। सब्सक्राइबर कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपको सुनना है, देखना है कि वो पर्सन कितना जेन्युइन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो एक्चुअल में वो काम कर रहे हैं या नहीं। सेम इसी टॉपिक का अनदर वीडियो है सैम का, एंड ये वीडियो भी मुझे काफी यूजफुल लगा है। एंड एक टॉपिक के आपको एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो देखने चाहिए एंड नोट करना चाहिए जो भी आपको समझ में आया है। अगर आप एक नोटपैड लेके बैठते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं उससे, तो वो चीज आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन का है एंड इनके टूल्स हैं। एंड टाइटन प्रो मैं भी यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसे बाय कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उनकी बात को सुनिए एंड उन नॉलेज को अपने पास अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, ताकि आप जब उस पर्टिकुलर नीच में या फिर बुक में काम कर रहे होंगे, तो उस नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, ये है एक्चुअल में केडीपी के एड्स रन करने के लिए। इसमें मैं जब मैंने केडीपी का एड रन करना सीखा था, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने वॉच किया था। इसके साथ 1-2 वीडियोस और थे। एंड सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन के जो वीडियोस हैं, उनको तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी। ये जो पर्सन है कॉर्विन, ही इज ओनर ऑफ सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन, और उनका खुद का जो टूल है वो यूजफुल है एंड वो इकोनॉमिकल भी है। और यहाँ पे जो उन्होंने जो सीरीज बनाई है वीडियोस की, किसी भी बिगनर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि लो कंटेंट बुक क्या होती है, हाई कंटेंट बुक क्या होती है, कैसे हम उसकी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, उससे लेकर के जैसे ये पर्टिकुलर ये 2 वीडियोस है उनके, केटीपी स्कैम एंड केटीपी लाइव, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगी वॉच करने के लिए। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसमें इनके मैं मैक्सिमम वीडियोस को रिकमेंड करूंगी। हाँ, स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग में बताए थे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियोस थे जो मुझे काफी यूजफुल लगे थे। ओके, बट इनके और भी वीडियोस आप देख सकते हो, और आप जितना ज्यादा अपने आप को अपडेट करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फिर बात आती है शॉन की। शॉन, अगर आप केडीपी में हैं और शॉन के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो आई एम नॉट श्योर कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, बट इनके वीडियोस सबसे ज्यादा मिलते हैं। हाँ, इनके वीडियोस में प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। ये इनकी कम्युनिटी भी है, कोर्सेज भी सेल करते हैं
एंड एफिलिएट भी है, सारा कुछ वो बताते हैं। जैसा ये अपने वीडियोस में बताते हैं, अगर इंस्टा में कोई इन्हें डायरेक्ट डीएम करता है तो वो बुक को रिव्यू करते हैं, फीडबैक देते हैं, नॉट रिव्यू, फीडबैक देते हैं कि आपकी बुक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ गलत किया है। तो ये जो उनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं और सजेशंस होते हैं, उससे काफ़ी इंसाइट मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट ये वाला जो है कि योर बुक विल फेल, या इनका जो सीरीज़ जो है वो एक बार आप चेक कर लो। तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें करना चाहिए, टाइटल हमारा कैसे होना चाहिए। बेसिकली टाइटल में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन वो एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कीवर्ड स्टफ्ड है। वो एक सेंटेंस में होना चाहिए। लाइक आपके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं या साइज़ है, या फिर स्पेसिफिकली अगर गिफ्ट के लिए है, वुमेन के लिए है, एडल्ट्स के लिए, जैसा भी है वो एक सेंटेंस में आना चाहिए, एंड वो सेंटेंस पढ़ने में इफेक्टिव लगना चाहिए। एक बार जो आपने टाइटल में दिया, सबटाइटल में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं आना चाहिए। लाइक जर्नल अगर आपने टाइटल में दिया तो सबटाइटल में नहीं आना चाहिए, आपको उसका सेकंड वर्जन लेकर आना पड़ेगा। तो सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। तो उनका ये जो वीडियो का पूरी सीरीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसको वॉच कर सकते हो। अगेन इनके जो भी परचेज करने के सजेशंस हैं उनको मैं फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एंड देन रेचल है, इनके जो सजेशंस होते हैं, इंसाइट्स होते हैं, ये मुझे यूजफुल लगता है। अगर आप लो कंटेंट में है, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें एक ही ये इतने छोटे शॉर्ट में उन्होंने काफी पॉइंटर्स कवर किए हैं, तो इसका वीडियो लिंक मैं डेफिनेटली दूंगी आपको। देन आईवी है, एंड आईवी के इस पर्टिकुलर वीडियो, ये इतना इजीली बताया है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि कैसे हम किड्स की स्टोरी बुक्स बना सकते हैं, एंड क्या बेसिक चीजें होना चाहिए। इससे मैंने कम से कम 4 पिक्चर बुक्स बनाई थी और काफी यूजफुल था ये वाला वीडियो। सारा कुछ उसमें बताया है, ब्लीड, नो ब्लीड, एंड जो हमारा फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना चाहिए उसमें। तो अगर कोई बिगनर है, सिर्फ इतना ये एक वीडियो देख करके वो पिक्चर बुक कैसे बनाया जा सकता है, उसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। और उन्होंने कहीं पे भी बहुत पुश नहीं किया कि नहीं ये खरीदो वो खरीदो। आप जो बेसिक चीजें हैं उससे आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपने उन्होंने बात की है इसमें। एट लास्ट इन सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उन सारे यूट्यूबर्स का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी। आप उनके नाम से भी सर्च करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये नहीं बोल रही हूँ कि ये ही है, बट इनको मैंने फॉलो किया है और इनसे जो मैंने सीखा है वो अपने केटीपी जर्नी में अप्लाई किया है। क्योंकि अभी मेरा नॉलेज लिमिटेड है, मेरी जर्नी अभी लिमिटेड है, तो मैं इन सारे वीडियोस के थ्रू अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, जो भी लर्न कर रही हूँ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। बट जिनसे सीखा वो बताना मुझे लगा नहीं जरूरी है। एंड इन यूट्यूबर्स के अलावा मैं जो रिसर्च करती हूँ, मैं रिसर्च खुद से भी करती हूँ, गूगल भी करती हूँ, एंड हर एक बुक को स्टडी करती हूँ। तो मेरे प्रोडक्ट्स भी इम्प्रोवाइज हो रहे हैं, एंड वो जर्नी मुझे डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी थी। आप भी बताइए आप किन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं इस केडीपी की जर्नी में, एंड क्यों। So this is all for today's video. See you soon in my next video. Until then, bye. Take care.